पाकिस्तान में अब हर ड्रामा या मूवी तक मुकम्मल ही नहीं होती जब तक उसमें नाजायज ताल्लुक की कहानी को ऐड न किया जाए। इसके बारे कोई पूछने वाला नहीं। कराची में चोर आते हैं, सब कुछ लूट कर चले जाते हैं, कोई पूछने वाला नहीं। ये लड़की 2-3 लड़कियों के साथ मिलकर पाकिस्तान के बड़ी सिटी के बहुत ही लेविश स्कूल में दिन दहाड़े एक लड़की को ठुड्डे मारती है, पीटती है, वीडियोज बनाती है और जब कानूनी कार्रवाई का अमल शुरू ही होता है तो हमारी अदालतें कबल अज वक्त जमानत दे देती है। किसी की हिम्मत नहीं कोई सवाल कर सके। अरबों डॉलर सियासतदानों के अकाउंट्स में है, लेकिन ऐसी की तैसी कोई बात करके तो देखे। हमारी आर्मी जिसको सरहदों की हिफाजत करनी चाहिए वो गाने रिलीज कर देती है या ड्रामे स्पॉन्सर कर रही है। एंकर हजरात के लिए एक चीज पसंदीदा हुकूमत में हलाल होती है जबकि मुखालिफ हुकूमत में हराम। ये तो चंद एक मोटी मोटी चीजें हैं जो हमारे सामने हो रही हैं, जिन पर हम सवाल नहीं खड़ा कर सकते और बंदा सोचने पर मजबूर हो जाता है कि यार ये हो क्या रहा है। मुर्गी की दुकान पर जाएं तो कसाई मुर्गी की सीरी, चर्बी और पोटा वगैरह बगैर साफ किए गोश्त के साथ तोलता है। हालांकि उसको पता है कि इससे खरीदार को नुकसान होना है, लेकिन फिर भी 50 से 150 ग्राम के जाती फायदे के लिए ये बगैरती हम सब के सामने करता है और कोई पूछने वाला नहीं। मछली लेने जाओ तो मछली को पेट के अंदर से साफ किए बगैर वजन किया जाता है, यानी मछली के वो पार्ट्स भी तोले जाते हैं जो किसी लिहाज से खाए जाने के काबिल नहीं। लिटरली अगर आप 5 किलो की मछली ले तो ना, साफ करने के बाद 5 किलो मछली 3.25 किलो रह जाती है, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं और मछेरा ये काम दिन दिहाड़े आपके सामने करता है। इस तरह के हजारों काम मैं आपको गिनवा सकता हूँ, लेकिन मेरा मकसद ये नहीं है। दरअसल मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि किस कदर मुसलमान खुद को पस्ती और हर उस काम की तरफ धकेल रहा है जहां से कोई वापसी नहीं। और ये सारे काम और इस तरह के बाकी काम ये शो कर रहे हैं कि हमारी बुनियादें, हमारे ईमान किस कदर कमजोर हो चुके हैं कि सियासतदानों को इस बात का डर ही नहीं कि शायद वो रात को सोएं और सुबह उठे ही ना। जो जहन साजी ड्रामा और मूवीज में की जा रही है, क्या इन मुसलमान एक्टर्स और एक्ट्रेसेस को नहीं पता कि वो मुआशरे में किस बात को नौजवानों के दिमाग में नक्श कर रहे हैं। यहाँ कुछ लोग आ जाएंगे कि भाई ऐसा तो कुछ नहीं हो रहा। तो मेरे भाई कभी ये आशिकी या टचिंग टूचिंग वाला काम हमारी मूवीज में, ड्रामों में हमारे मुसलमान एक्टर्स और एक्ट्रेसेस जो करके दिखाते हैं, किसी दिन हिम्मत करके अपनी फैमिली में करके देखे ना। लग पते जाएंगे जो बेगैरती आपने किया इसका नतीजा क्या भुगतना पड़ता है। हम एक बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट को देख लेते हैं, लड़का लड़की का गले मिलना। ये तो बहुत कॉमन चीज हो गई है जो कि हर ड्रामा या मूवी में दिखाया जा रहा है। मुझे बस इतना बता दें, क्या इस्लाम इजाजत देता है कि 2 नामहरम चाहे आपके फैमिली कजन्स या मेंबर्स ही क्यों ना हो आपस में गले मिल सकते हैं? ऑब्वियसली इस्लाम 2 नामहरम लड़का लड़की को इजाजत नहीं देता, तो फिर हमको ये क्यों दिखाया जा रहा है? क्या शरई अदालत में कोई जज पूछने वाला नहीं है कि इस्लाम के कौन से कानून के मुताबिक एक्टर्स एंड एक्ट्रेसेस गले लग रहे हैं और फिर ये पब्लिकली दिखाया जा रहा है? अवार्ड शोज में ये कौन सा कल्चर प्रमोट किया जा रहा है? क्या इस्लाम इस चीज की इजाजत देता है? ऑब्वियसली नहीं देता, तो फिर ये सब नेशनल टीवी चैनल्स पर क्यों दिखाया जा रहा है? अगर हमारी शरई अदालतें भी कुछ नहीं कर सकती तो फिर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि गंद कितनी गहराई तक फैल चुका है। और मजे की बात यह है कि जितनी सफाई से ये काम किया जा रहा है किसी को बना की नहीं पड़ रही। अब जरा इस बात को समझे कि मुसलमानों के ईमान की 2 अहम तरीन बुनियादों को किस तरह हिलाया जा रहा है। पहली सबसे बुनियादी बात जिस पर हमारा यकीन है, जिस पर यकीन किए बगैर हम मुसलमान ही नहीं हो सकते, वो है अल्लाह की वहदानियत, यानी किसी को भी अल्लाह का शरीक ना ठहराना। वो अकेला है, अहद है, वाहिद है। अब अगर कोई इंसान इस बात की नफी करता है और किसी को अल्लाह का शरीक ठहराता है तो ये शिर्क है जिसकी कोई माफी नहीं, उसका ठिकाना जहन्नम है। सो अब ये देखे कि मार्केट में क्या हो रहा है। दुश्मन ने शिर्क को आम करने के लिए वो मीडियम यूज किया जो इस वक्त दुनिया में सबसे ज्यादा यूज हो रहा है, यानी गाने। क्योंकि गाने लोग ज्यादा देर तक याद रखते हैं और बहुत ज्यादा ऑडियंस तक बहुत जल्दी पहुंच जाते हैं। गानों का इंतखाब करने के बाद दुश्मन ने गायकी के लिए मुसलमान सिंगर्स का इंतखाब किया, क्योंकि उसे पता था कि अगर मुसलमान शिर्क करेगा तो उसको देखकर सुनकर बाकी मुसलमान भी करेंगे। वो बाकी सिंगर्स भी इस्तेमाल करता है, लेकिन अगर मुसलमान हो जाए तो क्या ही बात है। इस बात को समझने के बाद अब कुछ गानों के लिरिक्स मैं आपके सामने रखता हूँ। मुझे बताएं कि शायर और सिंगर गाने में क्या कहना चाह रहा है। आतिफ असलम का एक बहुत ही मशहूर गाना है जिसके लिरिक्स कुछ यूं है, जन्नतें सजाई मैंने तेरे लिए, छोड़ दी खुदाई मैंने तेरे लिए। मुझे बताएं कि इसमें वो क्या बताना चाह रहा है। इसके बाद राहत फतेह अली खान साहब का गाना है आज दिन चढ़िया। इस गाने में शायर और सिंगर फरमाता है, मांगा जो मेरा है जाता क्या तेरा है, मैंने कौन सी तुझसे जन्नत मांग ली, कैसा खुदा है तू बस नाम का है, तू रब्बा जो तेरी इतनी सी भी ना चली। जरा समझाए तो मुझे कि इस शेर में शायर साहब क्या कहना चाह रहे हैं। चलो शायर ने तो जो कहना था कह दिया, राहत साहब को क्या नहीं पता कि इस शायरी का क्या मतलब है। इसके बाद सावरिया मूवी का एक गाना है जब से तेरे नैना। इस गाने के बोल सुने, जब से तेरे नैना मेरे नैनों से लागे रे, तब से दीवाना हुआ तब से बेगाना हुआ, रब भी दीवाना लागे रे माज़अल्ला। अब मुझे ये बताइए कि ये बॉलीवुड का हिट गाना है, किसको टारगेट कर रहा है। मजीद एक और गाने के लिरिक्स सुने, ये भी इंडियन हिट सॉन्ग है वास्ते। शायर कहता है, वास्ते जान भी दूं मैं गवाह ईमान भी दूं, किस्मतों का लिखा मोड़ दूं, बदले में मैं तेरे जो खुदा खुद भी दे, जन्नते सच कहूँ छोड़ दूं। अब बताएं कि ये क्या है। जरा देखें कि वो बुनियाद जो कि मुसलमान होने या ना होने
मारने का फैसला कर रही है उसको किस तरह मुतजलजल किया जा रहा है। मैं इस तरह की हजारों मिसालें दे सकता हूँ, लेकिन आपको समझाने के लिए गानों की ये मिसालें काफी हैं। अब दूसरी अहम बुनियाद को देखें। मुसलमान तब तक कंप्लीट मुसलमान नहीं हो सकता जब तक वो ये यकीन न रखे कि हमने क़यामत के दिन दोबारा खड़ा होना है और हर चीज का हिसाब देना है। ये हमारा ईमान है कि मरने के बाद क़यामत के दिन हम दोबारा जिंदा किए जाएंगे, जो कि जज़ा और सजा का दिन है। लेकिन मुझे आप बताएं कि क्या हमारे मुआशरे में क़यामत के दिन का कोई खौफ नजर आता है? मौजूदा मुल्की हालात देख लें, बेहयाई की प्रमोशन देख लें, मूवीज एंड ड्रामों में ऐसे कामों की पजीराई जो कि इस्लाम में इजाजत नहीं, सियासतदानों की दिन रात इक्तदार और पैसे की हवस, चोरों की चोरी, गरीब पर जुल्म, अमीर का अमीर तरीन होते जाना और गरीब का गरीब तरीन होते जाना, इंसाफ की अदालतों में इंसाफ का ना होना, मीडिया का सरेआम झूठ फैलाना, हर चीज में दो नंबरी करना, मुर्गी बेचने वाला, मछली बेचने वाला, हर कोई किसी न किसी ऐसे काम में लगा है जिसको देखकर यही लगता है कि किसी को क़यामत याद ही नहीं। ऐसा लगता है कि लोगों को क़यामत का डर ही नहीं कि हमने उठना है, हिसाब किताब देना है। हर कोई ऐसे गलत कामों में लगा है जैसे कोई मसला ही नहीं, जो कि क्लियरली ये शो कर रहा है कि लोगों के क़यामत पर ईमान कमजोर हो चुके हैं। वरना ये सब कुछ ना होता जो हो रहा है। अगर क़यामत के दिन पर ईमान मजबूत होता तो इंसाफ करने वाले इंसाफ करते, बेहयाई फैलाने वाले मर जाना पसंद करते, चोर चोरी ना करते, सियासतदान इक्तदार और पैसे के लालच में ये सब कुछ ना करते जो आज कर रहे हैं। ये वो दो बुनियादें हैं जिनको बहुत बुरी तरह दुश्मन कारी जरब लगा चुका है। हमको इस न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को समझना पड़ेगा, जिसको बजाहिर तो अमेरिका लीड कर रहा है, लेकिन अगर आप थोड़ा डीप यानी गहराई में जाकर देखें तो गेम आपकी सोच से बड़ी है। इस सब के पीछे यहूदी है यानी इसराइल। और क्या आपको पता है कि यहूदियों के वजूद का मकसद क्या है? तो सुने फिर, यहूदी कोई भी काम इंडिविजुअल बेस नहीं करते, बल्कि वो कलेक्टिवली काम करते हैं। वो जो भी करते हैं बस एक बंदे के जाती मफाद के लिए नहीं करते, बल्कि अपनी सारी की सारी कौम के लिए करते हैं। यहूदी मजहब में कारोबार का मतलब जाती फायदा उठाना नहीं, बल्कि पूरी कौम को बुलंदी पर लेकर जाना है और इसकी शान को बढ़ाना है, जिसके लिए जरूरी है कि वो दूसरी कौमों से समझौता करे। क्या ऐसा नहीं हो रहा? उस्मानिया सल्तनत के गिरने के बाद यहूदियों ने फलस्तीन में आबादकारी शुरू की। 1948 को इसराइल के कायम होने का ऐलान कर दिया गया और 60s में इसराइल की तोसी शुरू कर दी गई। आज देखें कि इसराइल किस कदर अपने कदम जमा चुका है। ये तो शुरुआत थी, यहाँ से ग्रेटर न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की बुनियाद रखी गई। ये चीज कंफर्म है कि यहूदियों के पास इतना पैसा है कि उनका एक एक बैंकर 30-40 मिलियन डॉलर्स के चेक काट कर मुंह पर मारे, लेकिन उनके लिए सबसे बड़ा मसला मुसलमान है। जब तक मुसलमानों को वो हाथ में नहीं कर लेते तब तक वो उस अजीम बुलंदी को हासिल नहीं कर सकते जो उनको चाहिए। सो मुसलमानों को गिराने के लिए उन्होंने प्लानिंग स्टार्ट की। उन्होंने सबसे पहले अरब ममालिक को अपने जेरे साया किया। आज देखें कि अरब ममालिक ने ऑलमोस्ट तमाम तर पाबंदियां इसराइल से उठा दी हैं, बल्कि बहुत से अरब ममालिक इसराइल की इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक काम कर रहे हैं। सो अरब वाला खिता वो सर कर चुके हैं। सऊदी अरेबिया, अमारात, अबू धाबी, दुबई, कतर, ये सब आपके सामने है। प्लान का दूसरा पार्ट गैर अरब ममालिक को अपने जेरे साया करना है, जिसमें ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, तुर्किस्तान अब बारी इनकी है। ये पार्ट थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन वो स्लोली एंड स्टेडली कामयाब हो रहे हैं। जैसा कि आप इस खित्ते में माशी और सियासी हालात देख ले, हमको लगता है कि अंदरूनी मसले की वजह से हालात खराब है, लेकिन मेरे भाई ये मसला अंदरूनी नहीं बैरूनी है। ये हमारे मुल्क में जो भी हो रहा है न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को सामने रखते हुए हो रहा है। इंडिया भी इसी खित्ते में है, लेकिन इंडिया में भी बड़ा मसला वो 30 करोड़ मुसलमान है जो वहाँ मुफाहमत के लिए तैयार है। हिंदू तो पहले यहूदियों के सामने सरे तस्लीम खुम कर चुके हैं। सो अभी गैर अरब का ये खित्ता निशाने पर है। और इसके बाद पार्ट 3 में बारी आती है चाइना और रशिया की, जिसको हासिल करने के बाद यहूदी उनके प्लान के मुताबिक बुलंदी पर होंगे। इसीलिए तो अमेरिका की चाइना और रशिया से बनती नहीं, क्योंकि चाइना और रशिया अपने असूलों पर चलना चाहते हैं, ना कि यहूदियों के। ऑब्वियसली टसल तो हर जगह रहती है। सो इन शॉर्ट ये सब कुछ एक प्लान के तहत हो रहा है, जो हम मुसलमान एक्सेप्ट करते जा रहे हैं और दुश्मन कामयाब होता जा रहा है। जरा देखिए कि दुश्मन किस लेवल पर प्लानिंग कर रहा है और हम क्या कर रहे हैं। आलम इस्लाम में किसी न किसी को खड़ा होना पड़ेगा। खिलाफत का निजाम कायम होना होगा। इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के आने और अल्लाह के दीन के कानून सारी दुनिया पर नाफिज होने से पहले हम मुसलमानों को जागना पड़ेगा, ताकि जब इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम आकर अल्लाह के दीन की सरबुलंदी करे तो हम उनके साथ हों इंशाअल्लाह। इन ज़हन साजी करने वाले गानों, मूवीज, ड्रामों और कल्चर से बाहर निकले। ये उस दलदल में आपको धकेल रहे हैं जहाँ से वापसी का कोई रास्ता नहीं। मुश्किल फैसले करना सीखें और समझे कि इस दुनिया में जो नजर आ रहा है वो वैसा नहीं है। हमको एक ऐसे लीडर की जरूरत है जो इन बातों को समझे और सारी मुसलमान उम्मा को इकट्ठा कर सके। बहुत जल्द हक को बातिल का एक ऐसा गुमसान जन्म लेने वाला है, जिसमें अगर हम मुसलमान इकट्ठे ना हुए तो सबसे ज्यादा नुकसान हमारा होना है। ये वक्त इस बात पर लड़ने का नहीं है कि फलां फिरके में ये हो रहा है, फलां फिरके में वो हो रहा है, बल्कि ये वक्त मुसलमानों के इकट्ठे होने का है। फिरका वारियत से निकलकर इकट्ठा होना शुरू कर दे, क्योंकि दुश्मन आपकी सोच से ज्यादा तेज है। खुद से डर को खत्म कर दे और तैयार हो जाए। इंशाल्लाह फतह हमारी होगी। उम्मीद है कि आप इन बातों पर गौर करेंगे। ये रियलिटी है जो मैं आपको बता चुका, बाकी आपकी मर्जी। जिस लिहाज से भी
आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं, मुझे ज़रूर सपोर्ट करें। तो बस मेरी आज की वीडियो में बस इतना ही था। आपसे गुजारिश है कि चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।